हाय एवरीवन। और कार्बन कंपाउंड में हमने पढ़ा कार्बन के कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के फार्मूला देखे, उनकी स्ट्रक्चर हम देख चुके थे, स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है कि आपको फार्मूला दिया जाए और फार्मूला दे करके आपसे स्ट्रक्चर बनवाई जाए, या फिर आपको फार्मूला दिया जाए, फार्मूला दे करके आपसे पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है और कितने ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपसे पूछा जाए। या वो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से किस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, या इसमें से किस कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं है ना। तो बॉन्ड्स का नंबर पूछ सकता है, जो आप स्ट्रक्चर बना करके आपको उनका आंसर देना होगा। और कहीं पर अगर डबल बॉन्ड है तो उसके बारे में हो सकता है कि किस कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं है या किस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है। तो देखो, इनकी स्ट्रक्चर्स, इनका फॉर्मूला, इनके किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला जो हम एल्कीन एल्केन एल्काइन की जो फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, उससे पता हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपको बोलता हूँ मेथेन, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ प्रोपीन, मैं आपको बोलता हूँ हेक्स, आपको बोलता हूँ पेंटाइन। तो मैंने क्या क्या बोला, देखो मैं बोलता हूँ एथेन, ठीक है, मैंने एथेन बोला। मैंने आपको बोला प्रोपीन, क्या बोला, प्रोपीन। मैंने आपको बोला प्रोपाइन। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको नाम बोले हैं, आपको इनके पहले क्या पता करना है, फार्मूलाज। फार्मूला आप पता कर लेंगे तो आप इसकी स्ट्रक्चर पर जाएंगे, स्ट्रक्चर बना पाएंगे। देखिए, मैं आपको एथेन बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको देखना है कि नाम में आगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इनमें से क्या आ रहा है। देखो, अगर एथ आ रहा है तो उसका मतलब कितने कार्बन होते हैं, दो। दो कार्बन में सिंपली लिख दूंगा, है ना। सबसे पहले जितने कार्बन उसमें आपके नाम के पहले तीन अक्षर, चार अक्षर आपको बताएंगे कि कितने कार्बन होंगे, तो उस पर ध्यान देना। सबसे पहले पहली स्टेप, मैंने अगला नाम दिया प्रोपीन, और छोड़ो आगे, सबसे आगे क्या है, प्रोप। तो बताइए, प्रोप का मतलब तीन कार्बन, एक दो तीन कार्बन। और क्या होता है सर, यहाँ पर भी प्रोप है तो तीन कार्बन होंगे। उसके बाद जाना है किस पे, पीछे की पीछे जैसे ना नेम में जो आगे के तीन अक्षर होंगे वो आपको बताएंगे कितने कार्बन है, लास्ट के तीन अक्षर आपको बताएंगे कि कौन सी फैमिली है। तो देखो, पहले वाले में एन आ रहा है, एन मतलब एल्केन, क्योंकि एल्केन फैमिली के मेंबर से पीछे क्या लगता है, एन लगता है, ANE। तो बताइए, मतलब इसका मतलब होता है कि एल्केन जो फैमिली होती है उसमें कार्बन जितने होते हैं, इसका फॉर्मूला हमने देखा था CnH2n+2। सी अगर एन है तो कार्बन जो हाइड्रोजन है ना, वो 2n+2 होते हैं, मतलब दुगने से दो ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बताओ, कार्बन अगर दो है, कार्बन दोस्तों दो ही है, देखो एथेन में दो कार्बन है, तो दुगने से दो ज़्यादा, तो 2 2 4 + 2। तो ध्यान रखिए, 2 2 4 + 2 मतलब 6 क्या होंगे, हाइड्रोजन्स होंगे, 6 हाइड्रोजन्स होंगे। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपको कार्बन का नंबर पता करना है, जो एथ मेथ प्रोप ब्यूट पेंटेक्स आपको बताएगा। उसके बाद आपको देखना है कि नेम की एंडिंग किससे हो रही है, टाइटल क्या है, टाइटल को यहाँ पे क्या बोलते हैं, सफिक्स। सफिक्स क्या है, जो नाम के पीछे लगता है। तो एन क्या है, नाम के पीछे लगता है, नेम। एन से पता लग रहा है एल्केन फैमिली है, और एल्केन फैमिली में जो हाइड्रोजन होते हैं ना, वो कार्बन के दुगने से दो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ लिया है एल्केन का, CnH2n+2। तो ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना। और एल्केन का एक और प्रॉपर्टी हमने देखा था कि इसमें ध्यान रखना है कि एल्केन फैमिली में ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, ना यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलता, ना ट्रिपल बॉन्ड मिलता। लेकिन कहाँ, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच ना तो इनमें डबल बॉन्ड मिलेगा ना ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं करना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही बनाना है। जब एल्केन हो, बना दिया सिंगल बॉन्ड, काम खत्म हो गया। क्या लगा दीजिए, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी कर दीजिए और बस बन गया कंपाउंड। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लग गए, तो बताओ इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। अरे एक बॉन्ड बना चुका था कार्बन के साथ, तो दूसरा, तीसरा, चौथा हमने क्या लगाया, बताओ, हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड नहीं है ये, है ना, ध्यान रखिएगा। एक ये वाला कार्बन भी क्या है, एक बॉन्ड तो बना चुका है, तो दूसरा ये, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो बताइए, एल्केन की स्ट्रक्चर आप लोग बना चुके हो, एल्केन हो गया। अब बताइए प्रोपीन पे आते हैं। प्रोपीन बताओ, नाम में प्रोप आ रहा है, मतलब 3 कार्बन लिख दिए। देखो, जब भी कार्बन का नंबर पता लग जाए, सिंपली उनमें एक बॉन्ड तो बना दो सीधे। तो बताओ, सिंगल बॉन्ड हम बना दिए ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड तो होगा ही, ठीक है। अब इन है, आइन है, वो हमें बताया कौन सी फैमिली है। अगर एल्कीन फैमिली है तो डबल बॉन्ड आएगा, एल्काइन फैमिली है तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। वो हम कर सकते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, नाम ने बताया कि प्रोप आ रहा है तो 3 कार्बन लिख दिए, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, सबसे बेसिक स्टेप है।
आगे ये बोलता है, पीछे क्या है, इन आ रहा है, इन मतलब एल्कीन फैमिली। इन किस में लगता है, एल्कीन फैमिली के मेंबर्स में लगता है। जैसे हर फैमिली का टाइटल अलग अलग होता है, सफिक्स अलग अलग होते हैं यहाँ पे, है ना। तो इन आ रहा है तो एल्कीन फैमिली, ये इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब कार्बन से दुगना क्या होता है, हाइड्रोजन, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, CnH2n। तो बताइए, अगर कार्बन 3 तो हाइड्रोजन कितने, 6 हो गए दूने। तो यहाँ पे क्या होंगे, 6 हाइड्रोजन आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो इन आ रहा है, एल्कीन फैमिली में एक डबल बॉन्ड आना ज़रूरी है। तो सर डबल बॉन्ड लगेगा कहाँ, यहाँ पे बताइए, यहाँ 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 कहाँ, अरे कहीं पर भी एक जगह क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दिया। लेकिन जब बड़े बड़े नंबर से, मान लो यहाँ पे 3 ही कार्बन थे, 4 5 6 7 8 ऐसे कार्बन नंबर बढ़ते चले जाएँ, लंबी चेन हो, जैसे 4 5 6 कार्बन वाली कोई कंपाउंड हो, तो आप पहले पे लगाइए, यहाँ पे ना पहले पे लगाइए, किसको, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड पे। देखो इधर लगा देता हूँ यहाँ पे, या इधर लगा देना, आपकी जहाँ मर्जी पड़े, जहाँ लगाओगे वो सही है। लेकिन लगाना कॉर्नर साइड पे, कॉर्नर साइड, इधर भी कॉर्नर, इधर भी कॉर्नर, यहाँ पे 3 ही कार्बन है, लगा दिया। अब क्या करना है सर, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, वैलेंसी पूरी करो। किससे, हाइड्रोजन से। आपने पता कर लिया, आपने पता कर लिया कि हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 होंगे, तो लगा दो भैया। इस कॉर्नर वाले कंपाउंड जहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 4 बनाता है, 2 और लगा देने। कौन लगाएंगे, हाइड्रोजन लगा दिए, ये हाइड्रोजन हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ, इस कॉर्नर वाले कंपाउंड की वैलेंसी पूरी हो चुकी। बीच वाले कार्बन ये देखिए, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड है तो दो बॉन्ड काउंट होंगे, 2 3 तीन बॉन्ड बना चुका, चौथा यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। चलो लास्ट वाले कार्बन में देखो, एक बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, तो 2 3 4 क्या लगेंगे, हाइड्रोजन लगेंगे। क्या बन गया, प्रोपीन बन गया, प्रोपीन बन गया, ध्यान रहेगा। क्या बताओ आप, अब मैं आपसे यहाँ पूछूं कि बताइए, प्रोपीन में, मैं केवल आपको ये बोलता कि प्रोपीन में कितने सिंगल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड, कितने ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहले तो आपका प्रोपीन को आपको क्या बनाना पड़ता है, उसका फॉर्मूला बनाना पड़ता है। कैसे बनाया, C3H6 आपने बनाया है ना, C3H6 देखो, गिन लो, एक, गिनते हैं, देखिए गिनते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने थे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4, यहाँ पे 5वां, यहाँ पे 6ठा, 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन। तो C3H6 फॉर्मूला बना प्रोपीन का। उसके बाद बनाइए स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब आपको बोलते हैं कि क्या कैलकुलेट कीजिए आप लोग, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देखते हैं कैसे कैलकुलेट करने हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए आइए, बताइए इस पूरी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कितने हैं। एक ही डबल बॉन्ड है भाई, ये रहा, कहाँ पे, ये रहा, देखा, ये रहा डबल बॉन्ड, इसी को डबल बॉन्ड बोलते हैं। और 2 लाइन एक साथ लिखी हुई है, इसको 2 सिंगल बॉन्ड काउंट नहीं करते। 2 लाइन या 3 लाइन एक साथ है तो ट्रिपल बॉन्ड 1 काउंट करेंगे, सिंगल बॉन्ड 3 काउंट नहीं किया जाएगा कि 3 लाइनें मिलकर ट्रिपल बॉन्ड बनाया, नहीं। ट्रिपल बॉन्ड को अकेला एक ही काउंट करते हैं, डबल बॉन्ड को अकेला एक काउंट करते हैं। बाकी जहाँ जहाँ सिंगल लाइन वो सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें एक तो क्या है, डबल बॉन्ड, बाकी कितने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो बताइए प्रोपीन में 7 सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड और 0 ट्रिपल बॉन्ड, 7 1 0। इस तरीके से आंसर देना है। बताइए प्रोपाइन की स्ट्रक्चर आपको बना के देता हूँ। प्रोपाइन आपको बनवा देते हैं, आपको इसमें जो क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स के नंबर है वो आपको बताने हैं, सिंगल बॉन्ड कितने हैं, डबल कितने हैं, ट्रिपल कितने हैं, ध्यान रखिएगा। देखो प्रोपाइन बनाना है तो 3 कार्बन, प्रोप से पता लगा 3 कार्बन है, लेकिन पीछे देखा टाइटल क्या है, आइन, YNE, ये तो एल्काइन फैमिली है। और एल्काइन फैमिली में फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2। फार्मूला भी सीधे पूछ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और फार्मूला के अकॉर्डिंग ही हम क्या देखते हैं कि कैसे, क्या इसमें कितना, मतलब फार्मूला क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रोप आइन, तो प्रोप से 3 कार्बन है, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। कहाँ लगाएं सर, कहाँ लगाएं, यहाँ तो 3 ही कार्बन है, दोनों तरफ कॉर्नर, कहीं पे भी लगा दो 3 को। तो सबसे बेसिक स्टेप होती है, पहले सिंगल बॉन्ड बना दो, बना चुके फिर आपको पता लगा कि कौन सी फैमिली थी, एल्काइन। तो एल्काइन में क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो लगा दो 1 2 3, ठीक है। तो क्या लगा दिया आपने, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए कॉर्नर वाले पे, है ना। बस ख़त्म, आपका काम ख़त्म हो चुका है। हाँ ये मत खोलना कि सब जगह लगा दो, नहीं, केवल एक जगह लगाइए, केवल एक जगह पे लगाना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन या एल्काइन होने पे। अब क्या करना है सर, वैलेंसी पूरी करनी है। बताओ इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो चुकी, 3 तो हो चुकी, 4 ही बनाता है। क्या लगा दो, एक सिंगल हाइड्रोजन, क्या लगा दो, एक सिंगल हाइड्रोजन लगा दो सर, ये लगा दिया, ये पूरा क्या हो गया, इसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है। सर इस कार्बन पे आई सेकंड नंबर पे, सर एक बॉन्ड तो यहाँ बना लिया इसने, देखिए ऊपर,
एक ही है, एक ही है, एक ही है, 3 बॉन्ड हो चुके, ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो एक साथ 3 वैलेंसी पूरी। सर ये क्या बना लिया, 4, ये तो बैलेंस्ड है, ये तो बैलेंस्ड है। इस पे आइए लास्ट वाले पे, यहाँ कुछ नहीं लगाना भैया, इस पर इसकी वैलेंसी तो पूरी है, 4 बॉन्ड बना चुका, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर चुका है। लास्ट वाले पे आइए सर, एक बॉन्ड बनाया है केवल, 2 3 4 बन गया आपका क्या, प्रोपाइन। अब क्वेश्चन वही था, आपको आंसर देना है कितने सिंगल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड, कितने ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे दिखता है उसको अकेला एक काउंट करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दिखता है उसको अकेला एक काउंट करते हैं। जितनी सिंगल लाइन है वो सिंगल बॉन्ड होती है, और जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं हो तो नंबर क्या आएगा, 0। ठीक है, ये भैया क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं भाई, अब देखते हैं क्या, होमोलोगस 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 सीरीज़। देखो होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, जब किन्हीं दो कंपाउंड्स, अपन ने क्या पढ़े, फंक्शनल ग्रुप क्या पढ़े, फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए हैं क्या, नहीं पढ़े हैं क्या, पढ़ लिए हैं। देखो तो अभी तक जितने भी कंपाउंड आपने पढ़े, जितने भी कंपाउंड आपने पढ़े हैं उनमें या तो कार्बन था या फिर क्या था, हाइड्रोजन। जब कंपाउंड में केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन हो तो बताओ उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रो कार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रो कार्बन, क्योंकि उनमें क्या क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अभी ये तो फ्यूल है, बताओ हाइड्रोकार्बन, ये हमारा फ्यूल क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाँ हाँ, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, मम्मा बंद कर दो उसको, मम्मा। तो अगर क्लोरीन जुड़ा होगा तो क्लोरो जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ा होगा तो क्लोरो लगेगा, और अगर ब्रोमीन ऐड हो जाए तो नाम पीछे प्रोपेन सेम रहेगा, बस आई क्या लग जाएगा, ब्रोमो, क्या लग जाएगा, ब्रोमो लग जाएगा। अब अगर एल्कोहल हो, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं वही है, अगर देखो कंपाउंड में पीछे क्या दिखाई दे, ओ एच, क्या दिखाई दे, ओ एच, तो नाम पूरा सेम होगा, बस पीछे क्या ऐड होना है, ओ एल, क्या ऐड होना है, ओ एल। कैसे देखो कितने कार्बन है पहले वो चेक करना है, सबसे पहली स्टेप कार्बन गिन लो, कार्बन कितने हैं, 3। क्या कार्बन कार्बन के बीच सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, हाँ सर। तो बताओ क्या होगा, एल्केन फैमिली, तो प्रोपेन, क्या हो गया, प्रोपेन, क्या लगा दिया पीछे, प्रोप के पीछे एन, और ओ एच दिख गया पीछे, ओ एच दिखाई दे तो क्या कहलाएगा, एल्कोहल ग्रुप। तो नाम में क्या लगना है, ओ एल, तो ओ एल लगा दिया, प्रोपेनॉल नाम हो गया। एल्डिहाइड की पहचान थी पीछे, क्या होगा, सी एच ओ, क्या होगा, सी एच ओ, और नाम में क्या लगाना है, एल, देखो यहाँ पे लिखा है ओल, यहाँ लगेगा एल। तो कार्बन गिन लेते हैं, कार्बन कितने हैं, ये मैंने कहा था जिन जिन ग्रुप में कार्बन आता है उनमें उसको भी गिनना होता है ना। तो देखो गिने हमने, 1 2 3 गिन लिया। ये सी डबल ओ वाला है, देखिए पीछे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक कार्बन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों जुड़े हुए हैं, तो कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, सी एच ओ। तो कुछ भी नहीं, सबसे पहले कार्बन गिने, कार्बन गिने, फिर देखा कार्बन कार्बन के बीच कैसे बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो तो कौन सा फैमिली होता है, एल्केन। हाँ यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, इसको डबल बॉन्ड नहीं ले सकते। ये किसके बीच है पता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच। हमने कहा था कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन फैमिली, और पीछे सी एच ओ होते हैं तो क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, है ना। तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन के पीछे क्या लग जाएगा, एल, तो प्रोपेनल क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक, ऐसे ही कीटोन, कीटोन की ग्रुप पहचान कैसे होती है, सी डबल ओ, किससे, तो इसे पीछे नाम में क्या लगता है, ओन, ओ एन ई, ओन। तो उससे पहले कार्बन गिनने हैं, 3 कार्बन है, 1 2 3। कार्बन कार्बन के बीच कैसे बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड, है ना। कार्बन कार्बन के बीच सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही हैं, देखो अभी दिखाते हैं, ये देखो ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, केवल कार्बन कार्बन के बीच चेक करना है। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, लेकिन किसके साथ है ये, ऑक्सीजन के साथ है कार्बन का। तो देखो कार्बन गिन लिए, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या लगा दिया, प्रोपेन। और हमने देखा बीच में क्या लगा हुआ है, सी ओ, इधर भी कुछ लिखा हुआ है, इधर भी कुछ जुड़ा हुआ है, बीच में सी डबल बॉन्ड, सी के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, क्या है, कीटोन है। कीटोन मिल गया तो नाम में पीछे लगता है ओ एन ई, ओन, तो प्रोपेनोन नाम हो गया, क्या नाम हो गया, प्रोपेनोन। लेकिन ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं क्या लगाना है,
पहचान पहचान पता होनी चाहिए। OH हो तो ओल लगाना है, CHO हो तो एल लगाना है। देखो ओल एल, और C इधर भी कुछ जुड़ा हो इधर भी कुछ जुड़ा हो और ऑक्सीजन जुड़ा हो तो कीटोन, तो क्या लगाना है, ऑन। ठीक है, अगले की बात करते हैं। नाम हो गया प्रोपेनोन इधर। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पहचानना है, C एक ऑक्सीजन और दूसरी तरफ OH जुड़ा हो, कोने पे होगा ये भी, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और नाम में क्या लगाना है, सफिक्स ओइक एसिड क्या लगाना है, ओइक एसिड। जैसे कार्बन गिनना है, पहले पहली स्टेप कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन होगा, क्या होगा, प्रोपेन। और बताइए ना क्या लग जाता है, पीछे क्या लिखा हुआ है, COH और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। पीछे क्या लगता है, ओइक एसिड, तो क्या लगाना है, OIC एसिड, तो प्रोपेन ओइक एसिड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रोपेन आएगा, आपको कार्बन गिनने नाम बदल जाएंगे, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक हो सकता है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, है ना। एथेनोन हो सकता है, यहाँ पे ये एथेनोन नहीं हो सकता, है ना। क्यों सर, क्योंकि दो ही कार्बन, जब दो कार्बन होते हैं तब एथेन होता है। और कार्बन तो भैया देखिए, कीटोन तो ऐसा होता है कि इधर भी कुछ लिखा हो इधर भी कुछ लिखा हो, है ना। इधर भी कार्बन होने चाहिए इधर भी कार्बन होनी चाहिए, और एथेन में दो ही कार्बन होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं बन सकता, कीटोन नहीं बन पाया, क्योंकि कीटोन ग्रुप है ना, कोने पे नहीं मिलता, कॉर्नर पे नहीं मिलता। कम से कम 3 कार्बन तो होनी ही चाहिए, मतलब प्रोपेनोन से ही स्टार्टिंग होगी कीटोन की। ठीक है, एल्किन में क्या लगता है पीछे, इन क्या आता है, इन। एल्काइन में YNE, है ना। एल्केन में ANE। ये मतलब एल्किन एल्किन एल्काइन की क्या है, सफिक्स है। तो देखो प्रोपीन में क्या था, मैंने कहा था ना, एक जगह पर क्या आता है, डबल बॉन्ड, एल्किन में ये लगा दिया कोने पे। मैंने कहा था प्रोपाइन में एक जगह पर क्या आता है, कोने पर, हाँ, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है देखो। कहाँ लगाना है सर, कॉर्नर वाले पे लगा दो आप, तो किधर से भी लगाओ, इधर या उधर, कॉर्नर पे लगाओ बस। ठीक है, तो ये प्रोपीन, मतलब 3 कार्बन से हम सारे बना सकते हैं। 3 कार्बन वाले कंपाउंड में कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एल्कीन, एल्काइन सब बन जाते हैं, है ना। इसीलिए प्रोपेन का एग्जाम्पल लिया है, प्रोपेन ही क्यों लिया है, इसलिए कम से कम 3 कार्बन हो तो सब कुछ बन जाएगा, सारे कंपाउंड बन सकते हैं ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको पता थे क्या होता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर आइसोमर आपको बताए थे ना, दो ऐसे कंपाउंड जिनका फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो, क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। जैसे एग्जांपल ब्यूटेन, ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर थे, 1 2 3 4। ये तो किसी फॉर्म में है, चेन फॉर्म में, वैलेंसी पूरी कर दोगे ना, वैलेंसी पूरी कर देना। एक तो ये था, और दूसरा क्या था, आपने इस बार क्या किया, कार्बन तो 4 ही थे लेकिन अरेंज कैसे किया, ऐसे ऐसे, वैलेंसी पूरी कर दो, वैलेंसी पूरी कर दो। 3 तो हो चुके इसके, 1 2 नहीं, 1 2, इसको मिटाना पड़ेगा देखो, 1 2 सॉरी, 1 2 3, एक हाथ में लगेगा 4, और यहाँ पे 3 लग जाएंगे। ये क्या है बताओ, ये भी क्या है, ये भी वही है ब्यूटेन, लेकिन क्या है, स्ट्रक्चर बदल गई, स्ट्रक्चर आइसोमर के साथ। पेंटेन के बनाने हैं, पेंटेन कैसे बनाओगे, पेंटेन का ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5, सिंपली चेन में जोड़ दो, एक तो ये वाला पेंटेन। एक तरीका है 1 2 3 4 5, ये भी इसका आइसोमर है ना? ठीक है, और क्या कर सकते हैं सर, और भी कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं देखो, 1 2, है ना, 3 4 5, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी पेंटेन है। 5 कार्बनों किस तरह के जोड़ सकते हो, अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो कहलाएंगे स्ट्रक्चर आइसोमर। ठीक है, what are two properties of carbon which lead to the huge number of carbon compound we see around us। दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ बताइए जिनकी वजह से कार्बन के ह्यूज अमाउंट में क्या मिलते हैं, कंपाउंड। एक तो केटेनेशन और एक टेट्रावेलेंसी, केटेनेशन और टेट्रावेलेंसी, दो ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको क्या बनाती है, यूनिवर्सल वर्सटाइल बनाती है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन ने क्या बनाना है, हाँ, इसका एक आइसोमर ऐसा भी है पेंटेन का कि 5 कार्बन जुड़ गए चेन की फॉर्म में, 1 2
3 4 5, तो पेंटागोनल बन जाएगा। 1 2 3 4 5, नहीं 6 हो गए, तो 6 हो गए। पेंटागोनल कैसा बनेगा देखो, 1 2 3 4 5, ये है साइक्लोपेंटेन। इसकी क्या बनानी है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। तो देखिए एक कार्बन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, 4 होते हैं उसके पास, 2 3 4, ठीक है। देखिए कैसे बनाइए, देखें एक कार्बन था, 2 3 4 5, हर एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो बताइए यहाँ पे 2 2, इधर भी कार्बन है, इधर रख दिया सामने। देखो शेयरिंग करते हैं तो सामने रखना पड़ता है ना। 2, एक बॉन्ड, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ रखा, इसने भी यहाँ रखा, क्या करी शेयरिंग। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे कर ली, एक इससे कर ली, कितने बचे, 2 1 2, इधर रख लिए। आइए कार्बन ने एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख लिया इसके सामने, इसने भी यहाँ रख दिया, इसने भी एक यहाँ रख दिया अपने सामने, यहाँ रख दिया। और एक शेयरिंग करनी है तो सामने रखना पड़ेगा। तो कार्बन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन सामने रख दिया कि ये लो शेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी शेयरिंग हो गई, यहाँ पर भी शेयरिंग हो गई, यहाँ पर भी शेयरिंग हो गई। लेकिन लेकिन देखिए एक एक कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन की कर ली शेयरिंग, एक यहाँ रख दिया था, एक यहाँ रख दिया था, 2 बच गए, तो 2 यहाँ रख दिए। इसने एक ही यहाँ कर ली, एक ही यहाँ कर ली, तो यहाँ भी 2, इसके पास भी 2, सबके 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, सबके 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो कौन आएगा, हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन आएंगे अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, और क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। ये लो, ये लो, ऐसे ही 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की। यही क्या है इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसकी, साइक्लोपेंटेन की। चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज कल पढ़ेंगे।